20,000 रुपये पाकिस्तानी थी जिससे ये बैच स्टार्ट हुई। जी, बिल्कुल। उसके बाद क्या किया गया? मुझे उन्होंने कहा जी, जब दोबारा मैं अंदर गया हूँ तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम पास कर देते हैं, लेकिन एक शर्त है कि इसको अंदर लेके जाएं, इसकी जो है ना कपड़े उतार के चेकिंग की जाए। वो मुझे अंदर ले गए हैं, उन्होंने मेरे शूज़ उतरवाए हैं, उसके बाद उन्होंने मेरे सॉक्स उतरवाए हैं, फिर मेरी उन्होंने शर्ट रिमूव करवाई है, मेरी सारी चेकिंग करके बाद में कहते हैं पंजाबी में चल वही हूँ ला पेंट। कानूनी कार्रवाई के लिए आपने कोई केस दायर किया, कोई एप्लीकेशन दी है इनको के खिलाफ? कानूनी कार्रवाई के लिए मैंने एक महकमे की ये हुकूमत की ऐप है, मैंने उस पर दरख्वास्त भेज दी है और उसके बाद इनके जो कस्टम हुकाम के जो ऑफिसर्स हैं उनको हम दरख्वास्त भेजेंगे और मुकम्मल इसके ख़िलाफ़ जो है एक्शन लेंगे। सियालकोट के मशहूर टिकटॉकर रेहान मलिक को कस्टम हुकाम से बहस करना महंगा पड़ गया। रेहान मलिक सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरब जा रहे थे कि 20,000 रुपये पाकिस्तानी इनके पास होने के बायस बहस शुरू हुई और जिसके बाद रेहान मलिक को ऑफलोड कर दिया गया। ये कहानी क्या है, रेहान मलिक की ही ज़ुबानी जानते हैं। रेहान भाई, सऊदी अरब में आपके कारोबार हैं, आप तो एक महीने में काफ़ी दफ़ा जाते रहे हैं, क्या स्टोरी है, क्या मामला है, क्यों ऑफलोड कर दिया गया? जी बिल्कुल, मैं बहुत दफ़ा ट्रैवल करता हूँ और ये सबको पता है, पाकिस्तान की जितनी आवाम है, मुझे देखने वाली, मुझे चाहने वाली, सबको पता है। तो जब मैं सियालकोट से एयरपोर्ट गया हूँ तो वहाँ पे मैंने जब अपना सामान जो पास करवाया है, तो जब मैं आगे जा रहा हूँ तो साथ ही मुझे एक आवाज़ आई है पीछे से। मुझे कस्टम ऑफिसर जो मोहम्मद अयूब नामी शख्स हैं, उन्होंने मुझे आवाज़ दी है कि बात सुने। मैं उनके पास गया हूँ तो कहते कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कहा जी मैं बहरीन जा रहा हूँ, बहरीन से मेरी रियाद की फ़्लाइट है। तो कहते हैं आपके पास करेंसी कितनी है? मैंने कहा जी मेरे पास 20K पाकिस्तानी रुपीज़ हैं। तो कहने लगे कि ये तो बहुत ज़्यादा है, आप ये नहीं लेके जा सकते। मैंने कहा सर मैं पहले भी ट्रैवल करता हूँ, एक्चुअली हमारी टोटल फैमिली वहाँ पे है, तो हमारा आना जाना लगा रहता है, जिसके बाइस से हमें ज़रूरत पड़ती है, ये हम इमरजेंसी के लिए लेके जा रहे हैं। तो कहने लगे नहीं जी कुछ भी हो जाए आप ये नहीं लेके जा सकते, आपकी फ़्लाइट डिले हो सकती है, हम आपको पास नहीं कर सकते। मैंने कहा जी मेहरबानी होगी आपकी अगर आप जाने देंगे, आपको मैंने बताया कि मेरी ज़रूरत है। कहते 3,000 रुपये आप लेके जा सकें। मैंने कहा 3,000 में तो मुझे कोई चीज़ ही नहीं मिलेगी, बहरीन एयरपोर्ट पे मेरा स्टे है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कुछ खाना पीना है तो मैं तो कुछ भी परचेज़ नहीं कर पाऊँगा। फिर उन्होंने मुझे कहा जी अच्छा ठीक है, एक तरीका कि आप कुछ जो है ना वो कम कर लें, हमारा लड़का बाहर खड़ा है, आप उसके साथ तावन कर लें। मैंने कहा जी क्या मतलब इसका कि हमारा लड़का बाहर खड़ा है? कहते आपको समझ नहीं आई? मैंने कहा जी नहीं जी समझ नहीं आई। तो कहने लगे कि जी ठीक है आपको समझा देते हैं, ऐसे आप नहीं जा सकते, ये पैसे आपके नहीं जा सकते। उनके मुतालबे क्या थे वो आपसे, वो मुतालबे मुझे बताएं। जी उनके मुतालबे लास्ट जो था ना वो अपनी ज़िद पे आ गए थे और उन्होंने लास्ट मुतालबा हमसे यही किया है। मुझे उन्होंने कहा जी, जब दोबारा मैं अंदर गया हूँ तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम पास कर देते हैं, लेकिन एक शर्त है कि इसको अंदर लेके जाएं, इसकी जो है ना कपड़े उतार के चेकिंग की जाए। ठीक है, मैंने इस चीज़ को देखा तो मैंने कहा जी सॉरी भाई जी मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक इज़्ज़तदार शख्स हूँ और मेरा ना है तो क्रिमिनल में ना मैं करप्ट इंसान हूँ। जो आप मेरे साथ ये रवैया अख्तियार कर रहे हैं, तो लिहाजा प्लीज़ इस बात को छोड़ें, तो मुझे जो है ना वो आगे जाने दें। वो मुझे अंदर ले गए हैं, उन्होंने मेरे शूज़ उतरवाए हैं, उसके बाद उन्होंने मेरे सॉक्स उतरवाए हैं, फिर मेरी उन्होंने शर्ट रिमूव करवाई है, मेरी सारी चेकिंग करके बाद में कहते हैं पंजाबी में चल वही हूँ ला पेंट। ये ऐसी चेकिंग करना, कपड़े उतरवा के, ये उनके साथ किया जाता है। उसके बाद फिर आपको भेज दिया उन्होंने फ़्लाइट के लिए? देखें नहीं, मुझे उन्होंने फ़्लाइट के लिए नहीं भेजा, उन्होंने मेरे आगे यही जो है ना टास्क रख दिया कि आप या तो अपने कपड़े उतारेंगे, कपड़े उतरवा के हमें मुकम्मल चेकिंग दें, या फिर उसके बाद हमें स्टाफ के सामने आप मुझे सॉरी बोलें। जो उसके साथ जो दूसरे महकमे के लोग खड़े थे वो उसको कह रहे थे कि इसको जाने दें, कोई मसला नहीं इतना बड़ा जितना आप इशू कर रहे हैं। तो उनका एक ही कहना था कि नहीं, मेरी ये शर्त है, अगर ये शख्स यहाँ पे कपड़े उतार के मुझे अंदर तलाशी दे फिर है, वरना ये मुझसे सॉरी करे यहाँ पे, फिर इसको मैं जाने दूँ। मेरा ये कहना था कि मैं किस बात की सॉरी करूँ, मैंने तो आपके साथ कोई बहस की नहीं, कोई आपके साथ बदतमीज़ी या हाथ नहीं उठाया, तो मैं किस लिए सॉरी करूँ। कानूनी कार्रवाई के लिए आपने कोई केस दायर किया, कोई एप्लीकेशन दी है इनको के खिलाफ? कानूनी कार्रवाई के लिए मैंने एक महकमे की ये हुकूमत की ऐप है, मैंने उस पर दरख्वास्त भेज दी है और उसके बाद इनके जो कस्टम हुकाम के जो ऑफिसर्स हैं उनको हम दरख्वास्त भेजेंगे और मुकम्मल इसके ख़िलाफ़ जो है एक्शन लेंगे। बहुत अफसोस हुआ है मुझे और मैं यकीन माने बहुत शर्मिंदा हूँ, तो मैं बहुत डिसहर्ट हुआ हूँ इस वाक़या से। रेहान मलिक की ज़ुबानी सारी कहानी आपने सुनी। उनका ये कहना था कि हम तो अपने पाकिस्तान बल्कि सियालकोट का नाम रोशन करने के लिए बाहर से जो सऊदी हैं उनको सियालकोट लाते रहे हैं, उनको यहाँ पर जो कदीमी जगह है वो दिखाते रहे हैं, टूरिस्ट के लिए लेके जाते रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ ही जो ना वो पाकिस्तान में इस तरह हुआ है।